हेलो, आज हम लोग फिर से आ चुके हैं अपने नए वीडियो के साथ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले मेजर डोमेन ऑफ अर्थ, जो कि क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर है। बहुत टाइम हो गया कि मैंने क्लास 6 का एसएसटी का लेक्चर रिकॉर्ड नहीं किया, तो बहुत से लोग बोल रहे हैं असल में कोई नहीं बोल रहा चलाएगा। तो एसएसटी का लेक्चर आ चुका है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि हम लोग के चैनल के टोटल 1000 व्यूज कंप्लीट हो चुके हैं। टोटल कोई बात नहीं, टोटल हुआ है। अचीवमेंट तो अचीवमेंट होती है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। अरे है मोटिवेटर है ना। तो चलो कोई बात नहीं, 1000 व्यूज कंप्लीट हुए, टोटल हुए, लेकिन एक छोटी सी तो अचीवमेंट हुई है कि नहीं। तो आज हम लोग देखेंगे मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ। तो अब हम लोग ये चैप्टर है ना आपका, मतलब मेनली जितने भी आपके मेन लैंड है या फिर वाटर बॉडीज है या लैंड बॉडीज है, जितनी भी ये सब चीजें हैं, जो मेजर चीज है, मेन चीजें, उनके बारे में हमें बताएगा। तो हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं और अपना बहुत ही पुरानी आइकॉनिक लाइन को बोलते हैं, लेट्स स्टार्ट बिकम स्मार्ट। ठीक है, लेट्स गो। तो देखो, सबसे पहले चैप्टर का नाम तो मैंने बता ही दिया, मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ, यानी कि डोमेन मतलब लैंड बॉडीज, वाटर बॉडी, हर तरीके की बॉडी है ना, मेरी बॉडी है ना। तो फिर आज हम लोग उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे ना कुछ चीजें दे रखी है। मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ 4 चीजों में डिवाइडेड है, ठीक है। और इन्हीं 4 चीजों के अराउंड आपका पूरा चैप्टर है, ठीक है। तो इस चैप्टर के नोट्स थोड़े से अलग होने वाले हैं, तो देख लेना। पहला है आपका लिथोस्फीयर, ठीक है। दूसरा आता है आपका हाइड्रोस्फीयर, सबके मतलब बताऊंगा अभी, ठीक है। तीसरा आता है आपका एटमॉस्फेयर, ठीक है। बायोस्फीयर, चौथा है आपका बायोस्फीयर, ठीक है। तो ये 4 आपके मतलब चैप्टर के डिवाइडर्स है, ठीक है। मतलब इन 4 के, अरे ये ऐसे खींच लो ना सीधा, ये 4 पार्ट में आपका पूरा का पूरा चैप्टर डिवाइडेड है। तो इन्हीं के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एक एक करके सबके मतलब के बारे में जानते हैं। पहला आता है आपका लिथोस्फीयर। लिथोस का मतलब होता है लैंड, ठीक है। और स्फीयर का मतलब होता है आपका एक मतलब गोला। स्फीयर का मतलब तो जानते हो, 3D गोला है ना। अब मतलब जमीन का 3D गोला नहीं, इसका मतलब है कि जितने भी लैंड बॉडीज है, जितना भी आपका आइलैंड, कंट्री, कॉन्टिनेंट, जो भी चीजें आपका लिथोस्फीयर में आएगी। फिर आता है आपका हाइड्रोस्फीयर। अरे हाइड्रो का मतलब तो सभी जानते हैं, हाइड्रो मतलब वाटर। इसमें जितने भी आपके वाटर बॉडीज, मरीन एनिमल्स, फिर जितने भी आपका सी, ओशन वगैरह आता है, वो सब आ जाएगा, ठीक है। फिर आता है आपका एटमॉस्फेयर। देखो, एटमॉस्फेयर में आपका जितना भी एयर रिलेटेड, जैसे आपका एयर में कितना हाइड्रोजन है, कितना ऑक्सीजन है, कितना नाइट्रोजन है, फिर आपका एटमॉस्फेयर के कितने कितने लेवल्स होते हैं, वो सब पढ़ेंगे। फिर आता है आपका बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में हम लोग सब एनिमल्स और उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट बिकम स्मार्ट। तो अब देखो, अब हम लोग शुरू करने वाले फर्स्ट लिथोस्फीयर से। तो लिथोस्फीयर में सबसे पहला क्या है? पहला आता है आपका कॉन्टिनेंट्स और आपका आता है कॉन्टिनेंट्स और ओशन बेसिन्स। अब बेसिन देख के कुछ गलत ना समझिएगा, अभी बता रहा हूं मतलब। अब आपका जो पूरी वर्ल्ड है, ठीक है, वो पूरी वर्ल्ड आपकी 7 कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड है। अब मैं आपको ये क्या बोलते हैं उसको, जीवन का सत्य बताता हूँ कि कॉन्टिनेंट का असल मतलब क्या होता है। कॉन्टिनेंट का मतलब होता है कि एक ऐसी पूरी जुड़ी हुई लैंड बॉडी, ठीक है, जो इंडिपेंडेंटली आपका ओशन के ऊपर, आपका सी के ऊपर फ्लोट कर रही है, ठीक है। यानी कि आप कोई भी आप लैंड बॉडी दे, आप एशिया देख लो, ठीक है, या फिर आप एंटार्क्टिका देख लो, सब मतलब अलग अलग है, कोई जुड़ा हुआ नहीं। कंट्री में क्या है कि आपका पाकिस्तान और इंडिया जुड़ी हुई है कि नहीं। और उसमें क्या है, आपका कॉन्टिनेंट में उसको सी और ओशन अलग कर देते हैं बीच में से, है कि नहीं, ऐसा होता है। तो इसी को आपको कॉन्टिनेंट बोला जाता है, ठीक है। अब क्या होता है ना कि जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं, कॉन्टिनेंट्स में कभी कभी ऐसा होता है, जैसे यूरोप और एशिया है, ठीक है। यूरोप और एशिया आपको थोड़ा थोड़ा लगेगा कि एकदम जुड़े जुड़े से है, लेकिन उनको भी बीच में से एक पतली सी वाटर बॉडी डिवाइड करती है। समझ में आ रहा है? तो कॉन्टिनेंट का बेसिक मतलब आपका यही है कि आपका कोई भी ऐसी लैंड बॉडी जो आपका इंडिपेंडेंटली वाटर के ऊपर फ्लोट कर रही है। समझ में आ रहा है? और ये बहुत बड़ी वाटर बॉडी होती है, ठीक है। तो कॉन्टिनेंट्स के नाम तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं है कि एशिया होता है आपका, ऑस्ट्रेलिया होता है,
फिर चलो मैं लिख ही लेता हूँ, एक काम करते हैं। तो अब आपके सातों कॉन्टिनेंट्स यहाँ पे मैंने लिख दिए, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और एंटार्क्टिका। ये आपके सातों के सातों कॉन्टिनेंट्स है, ठीक है। तो अब हम लोग जानने वाले ओशन बेसिन्स के बारे में। अब देखो आपके जो जैसे आपके लैंड डिवाइडेड है ना, लैंड बॉडीज में जो कि कॉन्टिनेंट्स कहा जाता है, वैसे आपके ओशन भी डिवाइडेड है, डिफरेंट डिफरेंट मतलब बीच बीच में से डिवाइडेड है, उनको ओशन बॉडीज कहा जाता है या फिर ओशन बेसिन्स कहा जाता है। जैसे कि आपका इंडियन ओशन है ना, फिर आपका पैसिफिक ओशन, ठीक है, फिर ऐसे आपको बहुत सारे ओशन आपके मैप में ही मिल जाएंगे, है कि नहीं। ओशन आना हाइड्रोस्फीयर में चाहिए, लेकिन वो लैंड के ऊपर आ रहा है ना, है कि नहीं। ओशन को आप ओशन बेसिन आप इसमें इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि ओशन बेसिन आपका डिवाइड कर रहा है ना कॉन्टिनेंट्स को बीच में से। यही आपका बता रहा है कि कॉन्टिनेंट किसके ऊपर फ्लोट कर रहा है, कॉन्टिनेंट के करीब कौन सा ओशन है, इसलिए हम लोग उसको लिथोस्फीयर में पढ़ रहे हैं। इसमें भी पढ़ेंगे, अभी अभी थोड़ा धैर्य रखो। तो यहाँ पे मतलब छोटी छोटी सी बातें लिखिए कि आपका जो क्या बोलते हैं, ओशन का लेवल है वो हर जगह सेम मेंटेन रहता है, ये तो सब आपको पता है, और ओशन का लेवल राइज कर रहा है वगैरह वगैरह चीज़ें, ठीक है। अब वो छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे टॉपिक्स है, ठीक है, वो मैंने सब बता दिए कि ओशन का लेवल सेम रहता है हर जगह। फिर माउंट एवरेस्ट की हाइट दे रखी है, देख लो माउंट एवरेस्ट की हाइट क्या होती है, हाँ 8। तो मतलब आपका जो माउंट एवरेस्ट की हाइट है वो है 8848 मीटर। और आपको एक राज की बात बताऊं, राज की मतलब राज कोई लड़का नहीं, मैं मतलब सीक्रेट सीक्रेट बात बता रहा हूँ, सीक्रेट बात बताऊं कि माउंट एवरेस्ट की हाइट धीरे धीरे बढ़ रही है। अब क्यों बढ़ रही है ये मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट्स में, ठीक है, कंटेंट भी तो निकालना है ये। अब यहाँ पे चीजें दे रखी, जैसे एशिया आपका सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया आपका सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है ना, सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। एशिया आपका पूरे अर्थ में लैंड का 1/3 पार्ट होल्ड करता है, समझ में आ रहा है। और एशिया में बहुत सारे डाइवर्स मतलब डाइवर्स कल्टीवेशन वगैरह, मतलब बहुत सारी चीजें एशिया में है, जैसे इंडिया भी एशिया में लाई करता है। फिर उसको एशिया से थोड़ा बहुत ही ज्यादा करीब आपका यूरोप आता है, समझ में आ रहा है। फिर देखो अब क्या होता है, आपका यूरोप जो है वो एशिया से थोड़ा छोटा है, ठीक है, थोड़ा मतलब अच्छा खासा छोटा है एशिया से, और वो एशिया से बहुत करीब है, उसको छोटा सा एक वाटर बॉडी है उसको डिवाइड करता है एशिया और यूरोप को। फिर दूसरा आता है आपका अफ्रीका। अफ्रीका आपका एशिया के बाद सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, और ये आपका इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में लाई करता है, समझ में आ रहा है। इसलिए अफ्रीका का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, इसलिए वहां के लोगों का कलर भी डार्क हो जाता है, समझ में आ रहा है ना। और वहां पे गर्मी भी बहुत ज्यादा रहती है, तो वहां पे ज्यादा गर्म क्लाइमेट रहता है, ठीक है, सिंपल है। आपका लॉन्गेस्ट रिवर नाइल भी आपका अफ्रीका में लोकेटेड है, फिर सहारा डेजर्ट वगैरह ये सब भी आपका अफ्रीका में ही लोकेटेड है, ठीक है। फिर नॉर्थ अमेरिका आपका थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, और इसको 3 ओशंस आपका सराउंड करते हैं नॉर्थ अमेरिका को, ठीक है। फिर साउथ अमेरिका आपका, वही आपका साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका के नीचे लाई करता है, साउथ अमेरिका आपका नॉर्थ अमेरिका के नीचे लाई करता है, ठीक है, और वो आपका सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, थोड़ा इक्वेटर के ऊपर की तरफ, ठीक है। आप मतलब ये सब चीजें आप मैप में ही देख लोगे, आपके बुक में मैप दे रखा होगा, आप उसमें देख लेना। अब और आपको ज्योग्राफी में आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ाई होगा कि कौन से का टेम्परेचर कितना रहता है ना, इक्वेटर से दूर जाओगे तो टेम्परेचर कम होते जाएगा, है कि नहीं। ये सब हम पहले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, रिकॉर्ड नहीं किया मैंने, लेकिन तुम लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। फिर ऑस्ट्रेलिया आपका स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, इसको एक आपका एक आइलैंड भी कहा जाता है। फिर ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री जितना स्मॉल है, समझ में आ रहा है, ठीक है, यही सब छोटी मोटी बातें हैं, ठीक है। फिर एंटार्क्टिका आपका कंप्लीटली एक तरीके से एकदम नीचे बॉटम में लाई करता है, इसलिए एंटार्क्टिका सबसे कोल्डेस्ट आपका एक तरीके से कॉन्टिनेंट है, समझ में आ रहा है। लार्जेस्ट नहीं है वो, आप उसको ध्यान, अरे ये देखो, हाँ आप बहुत से लोगों के अंदर डाउट भी होता है ना, देखो कि आपका जो वो रहता है ना, क्या बोलते हैं, मैप। आप जब मैप देखोगे तो मैप में उस गोले को ऐसे खोल के दिखाया गया है, तो ऐसे खोल के जब दिखाएंगे ना, तो आपको जो असल में आपको दिख रहा है ना एशिया वगैरह, वो उतना लंबा है नहीं, वो पतला सा है ना, लेकिन वो आपको ऐसा लग रहा है। हाँ क्या, हाँ नहीं मतलब आपका सच में, आप जब इसको है ना वैसे में देखना कि एक बॉल लेना और बॉल को ऐसे करके खोल देना, तब आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा गोल है इसमें, ठीक है। ये देखो, ये आपका मैप है,
ठीक है। ये मैप में आपका एक समझ लो स्फीयर को बस खोल दिया गया एक पेपर के बॉल की तरह, ठीक है, तभी आपको ये एंटार्क्टिका इतना लंबा सा दिख रहा है, वरना इमेजिन करो जब मैं इसको रोल करूंगा तो एंटार्क्टिका नीचे की तरफ ऐसे गोल सा ही दिखेगा सिर्फ, ठीक है। तो हम लोग का लिथोस्फीयर वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने हाइड्रोस्फीयर वाले पार्ट पे, ठीक है। चलो यहाँ पे एक चीज दे रखी है, हमें धोखा दे रहे कि साइंस वाले, सॉरी साइंस नहीं, ये एसएसटी वाले, बताओ क्यों? अरे यार ओशन की स्पेलिंग क्या होती है? OCEANS। चलो हाँ सही है। चलो अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ दे रखा है कि फ्रेश वाटर जो है आपका 2.5% मौजूद है और 97.5% ओशन है। अब यहाँ पे बहुत से लोग कमेंट में जाके बोलने से पहले कि अरे सर ड्रिंकेबल वाटर तो सिर्फ आपका 0.1% मौजूद है, ये आपने 2.5% कैसे कर दिया? तो बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने 2.5% फ्रेश वाटर लिखा है, ना कि ड्रिंकेबल वाटर। इस फ्रेश वाटर में भी ड्रिंकेबल वाटर की मात्रा है, ठीक है। हाँ ठीक है, यहाँ पे जाके अभी एकदम गुस्सा से मत हो जाने लगे, हम लोग को फिर गलत बताया गया, आप लोग की फिर तुमने पूरी पिछली क्लास में टीचर की बातें वो कर दी, ठीक है। तो मतलब ऐसा है ये फ्रेश वाटर, आप ये सबका फ्रेश वाटर है, ठीक है, ना कि ड्रिंकेबल, मतलब जो सॉल्टी वाटर से हटके जो आपका लेक्स पॉन्ड वगैरह में होता है। तो यहाँ पे ना दो तीन चीजें लिखी है, जैसे कि आपका ज्यादातर वाटर जितना भी आपका है वो आपका आपके उसके फॉर्म में मौजूद है, ग्लेशियर्स के फॉर्म में, समझ में आ रहा है? तो ग्लेशियर का जो पानी होता है वो आपका एकदम प्योर होता है, ठीक है। मतलब आप ग्लेशियर से, अब ऐसा नहीं कि जाके अब मशाल जला के ग्लेशियर से पानी पिघला के पानी पीने लगे, वो मत करना, लेकिन फ्रेश वाटर रहेगा, है ना, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। वो है कि बस, अब मैं पानी पीने क्यों मना कर रहे हो सर? क्योंकि पानी पियोगे तो बेटा उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी बहुत ज्यादा मिलेंगे, हो सकता है कोई नया वायरस आ जाए, है ना, फिर तुम्हें ही चाइना वाला कंसिडर किया जाएगा। हाँ ज़ॉम्बी वायरस लेके आ जाओ, पता चला, क्योंकि ग्लेशियर जो होता है, ग्लेशियर में वो बहुत साल पुराना है, तो उसमें हो सकता है कुछ ऐसे वायरस और कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनका हम लोग को पता ही ना हो, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका फिर, अब ओशन देखो, फिर से कुछ लोग ऑफेंड मत हो जाना कि अरे सर हम तो ओशन पढ़ चुके, फिर से क्यों पढ़ा रहे हो? अरे ओशन की स्पेलिंग क्या होती है यार? हाँ ओशन की स्पेलिंग हाँ यही होती है, देख लेना, गलत है तो अपने हिसाब से देख लेना। हाँ तो ओशन, अब ये मत बोलना कि ओशन तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, फिर से कैसे आ गया? देखो अभी ये वाला ओशन बेसिन पढ़ा था हमने कि वो कैसे डिवाइड कर रहा हो, कितने ओशन बेसिन है। अभी हम लोग ओशंस के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है। हाँ यहाँ पे छोटी मोटी बातें हैं कि आपका पैसिफिक ओशन आपका लार्जेस्ट ओशन है, ठीक है, पैसिफिक आपका लार्जेस्ट ओशन है। फिर हम लोग का ओशन जो है अपना इंडियन ओशन अपने जस्ट नीचे लाई करता है, ठीक है। फिर और क्या दे रखा है? हाँ द पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप, ठीक है। अब ये सब चीजें तो अब छोटी मोटी चीजें आप मैप में भी देख सकते हो, ठीक है, आपको मैप में दिख जाएगा पैसिफिक ओशन आपका एक सर्कुलर शेप में है। फिर नॉर्थ और साउथ अमेरिका सराउंड करता है इसे, ये तो मैं बता ही चुका हूँ, पैसिफिक ओशन उसका नॉर्थ और साउथ अमेरिका में तीन तीन ओशन उसको सराउंड करते हैं, ठीक है। फिर लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स अराउंड द पैसिफिक ओशन। फिर आपका एटलांटिक ओशन आपका सेकंड लार्जेस्ट ओशन है, ठीक है, हाँ एटलांटिक। तो देखो पैसिफिक ओशन आपका साउथ अमेरिका के साइड में लाई करता है, फिर आपका एटलांटिक ओशन भी आपका इक्वेटर के जस्ट ऊपर, यानी ट्रॉपिक ऑफ ऊपर वाला क्या होता है, कैंसर होता है ना, ऊपर वाला, हाँ ट्रॉपिक ऑफ, मतलब आपका इक्वेटर के जस्ट ऊपर लाई करता है, ठीक है। फिर आपका आर्कटिक ओशन है, आर्कटिक ओशन आपका एकदम टॉप में लाई करता है, ठीक है। फिर इंडियन ओशन हमारे जस्ट नीचे। और आप ये देखो, अब एक चीज ध्यान से देखना, अब तुम लोगों को दिखेगी नहीं पता नहीं, लेकिन ध्यान से देखना, ये आपका मैप है, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, अपने अपने मैप देख लो, ठीक है। अब देखो मैप में इधर भी पैसिफिक ओशन लिख रखा है और इधर भी पैसिफिक ओशन लिख रखा है, ठीक है। अगर तुम लोग को नहीं दिख रहा तो बस इतना जान लो कि मैप में ना आपका इस साइड में भी पैसिफिक ओशन लिख रखा है और इधर भी पैसिफिक ओशन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये कैसे हो सकता है सर, यहाँ पे भी पैसिफिक ओशन, यहाँ पे भी पैसिफिक ओशन? अरे तो मेरे ज्ञानी बच्चों, है ना, मेरे गजनियों,
ध्यान से देखो कि अर्थ स्फीयर के शेप में होता है ना कि 2D शेप में। तो उसको आप एक बार ऐसे रोल करोगे वापस से तो पैसिफिक ओशन एक ही दिखेगा। समझ में आ रहा है? वो दो दो नहीं है पैसिफिक ओशन, उसको बस खोला हुआ है तो आपको दो दो ऐसे नजर आ रहा है। देखो पैसिफिक ओशन है ये, अब मैंने उसको ऐसे खोल दिया तो एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया। सिंपल है कि नहीं? हाँ, अब एक और एक चीज, इंडियन ओशन आपका इकलौता ऐसा ओशन है जो आपका एक कंट्री के नाम के आगे बनाया गया है, इंडियन ओशन। ठीक है, बाकी जितने भी आप ओशन देखोगे वो आपके कोई भी कंट्री के नाम के आगे नहीं बने हुए। ठीक है, अब ये मत बोलना अटलांटिक, अटलांटिक नाम की कोई कंट्री नहीं है। ठीक है, हाँ, एंटार्क्टिका अटलांटिक थोड़ी ना है। हाँ, तो ये अपना इंडिया का सौभाग्य है। इसे अब देखो, आर्कटिक ओशन आपका ऐसा ओशन है जो एकदम टॉप पे लाई करता है और इसका बहुत सारा पार्ट आपका आइस है। अब जाहिर सी बात है, एकदम टॉप पे लाई करता है तो टेम्परेचर तो कम ही होगा, है ना, तो ज्यादातर पार्ट आइस ही होगा। तो यहाँ पे हम लोग का हाइड्रोस्फीयर वाला टॉपिक खत्म होता है। हाइड्रोस्फीयर तो छोटा सा ही था। अब हम बढ़ते हैं एटमॉस्फेयर पे। हाँ, अब हम बढ़ते हैं एटमॉस्फेयर पे। तो देखो जरा बेटा, देखो आपके लैंड के ऊपर से लेकर आपका उस जगह आपका एक सर्टेन पॉइंट तक की आपका एटमॉस्फेयर लाई करता है। यानी कि ये समझो आपका लैंड है, ठीक है, तो यहां से यहां तक के आपका एक आपका पूरा ये पूरा आपका एटमॉस्फेयर है। समझ में आ रहा है? लैंड से ऊपर, ठीक है, जितना भी एयर वाला पार्ट है। तो इसमें भी आपका 5 तरीके के इसमें भी आपके एटमॉस्फेयर होते हैं। ठीक है, तो देखो अब ये आपका ये जो हाइट होती है आपका 1600 किलोमीटर जितनी होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये आपका 1600 किलोमीटर जितनी होती है एटमॉस्फेयर का, लैंड से ऊपर 1600 किलोमीटर जितना आपका एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है, फिर एटमॉस्फेयर, तो इसमें भी आपके 5 लेयर्स होते हैं। देखो, पहला होता है आपका ट्रोपोस्फियर, ठीक है, दूसरा क्या होता है? स्ट्रेटोस्फियर। सारे आ नहीं पाएंगे, 1 2 3 4 5, वो तो मैं जानता हूँ लेकिन पांचों तो नहीं आ पाएंगे। मिसोस्फियर, आगे थर्मो, फिर लास्ट में तो एग्जॉस्ट है। ठीक है, ये तो आउट ऑफ सिलेबस चला गया। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है एटमॉस्फेयर। आप देखो छोटी मोटी बातें दे रखी है कि आपका नाइट्रोजन आपका 78% है, ऑक्सीजन इतना परसेंट है, वो सब आपकी इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। मेन बात ये देखो, ट्रोपोस्फियर आपका सबसे नीचे जहाँ पे आपका प्लेन्स वगैरह उड़ते हैं या फिर हॉट एयर बलून्स उड़ते हैं, वो आपके ट्रोपोस्फियर के बीच बीच में उड़ते हैं। ठीक है, देखो ट्रोपोस्फियर में आपका मेनली प्लेन्स और आपके हॉट एयर बलून्स वगैरह उड़ते हैं। ठीक है, ये आपके सबसे नीची लेयर होती है। फिर आता है आपका स्ट्रेटोस्फियर जिसमें आपका ओजोन लेयर मौजूद होता है। ठीक है, और स्ट्रेटोस्फियर में आपका क्या है? स्ट्रेटोस्फियर में आपका ओजोन लेयर मौजूद है। फिर आता है आपका मीसोस्फियर। ठीक है, मीसोस्फियर में क्या होता है? मीसोस्फियर में आपके स्पेस शटल्स या रॉकेट्स वगैरह उड़ते हैं। फिर आता है आपका थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर में आपका टेम्परेचर का एकदम ड्रास्टिक चेंज आता है। ठीक है, हाँ, फिर आता है आपका एग्जॉस्फियर। ठीक है, एग्जॉस्फियर में आपका क्या होता है? एग्जॉस्फियर आपकी सबसे लास्ट लेयर है जहां पे आपका आपका एटमॉस्फेयर जाके खत्म होता है, वहां पे आपके सैटेलाइट्स वगैरह रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा एटमॉस्फेयर के ज्ञान था। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो अब हम पढ़ने वाले हैं बायोस्फीयर के बारे में। तो बायोस्फीयर मतलब होती है लाइफ, आपका एनिमल लाइफ वगैरह जितना भी आपका बायोस्फीयर में आता है। तो देखो बायोस्फीयर आपका नॉर्मल, देखो अभी हम लोगों ने लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर पढ़ा, तो अब हम लोग पढ़ेंगे इनके बायोस्फीयर, यानी कि इनमें जितना भी आपका एनिमल लाइफ एग्जिस्ट करती है इन तीनों चीजों में। ठीक है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखो ये आपका क्या है? एनिमल लाइफ। ठीक है, हम लोग अभी एनिमल लाइफ के बारे में पढ़ने वाले हैं, छोटा सा टॉपिक ही बचा है। ठीक है, देखो अब आगे क्या है। अब देखो यहाँ पे भी आपका कुछ चीजें दे रखी है, जैसे बायोस्फीयर कैसे आपका इंटरेक्ट करता है इन तीनों चीजों से। लिथोस्फीयर यानी आपका लैंड पे आपके एनिमल्स रहते हैं और प्लांट्स रहते हैं। ठीक है, फिर हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर यानी उनको वाटर की जरूरत पड़ती है। मरीन एनिमल्स भी हाइड्रोस्फीयर में, मतलब मरीन एनिमल्स रहते हैं। फिर एटमॉस्फेयर में आपके जो फ्लाइंग एनिमल्स होते हैं वो रहते हैं। ठीक है, मतलब एनिमल्स उड़ते हैं और उनको ऑक्सीजन वगैरह की जितनी भी नीड होती है उनको एटमॉस्फेयर से मिलती है।
ठीक है, तो ये सब चीजें इधर रखी है। अब यहाँ पे ये तो आपने देख लिया कि कैसे वो बैलेंस मतलब कैसे आपका कैसे इंटरैक्ट करते हो तीनों चीजों से। अब हम देखेंगे कि कैसे मतलब हम तीनों चीजों का बैलेंस बिगाड़ रहे हैं। कैसे देखो, यानी कि आपका इंडस्ट्रीज वगैरह आपका क्या करती है, लेक्स में पानी में यानी हाइड्रोस्फीयर को आपका गंदा कर रही है उसमें केमिकल्स वगैरह फेंक के, फिर लिथोस्फीयर को गंदा कर रही है उसमें लैंड पे कचरा फेंक के, ठीक है, फिर आपका एटमॉस्फेयर को गंदा कर रही है पोल्यूशन करके, ठीक है। तो इन सब चीजों को हम लोग को क्या करना, बैलेंस करना पड़ेगा और इन सब चीजों को रोकना पड़ेगा। तो यही चीज है आपका, इसी चीज से आपका चैप्टर एंड होता है। तो अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप जरूर पूछेगा। तो तब तक के लिए आप अपना प्यार बनाए रखिए और स्टे अमेजिंग, बी अमेजिंग, गुड बाय फ्रॉम मैन अमेजिंग।